मिडल ईस्ट युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। शांति वार्ता पर ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान आया है। वार्ता में सिर्फ सीज फायर तक सीमित नहीं चर्चा। ये बयान ईरान का अमेरिका के सामने अपनी मांगे भी रख रहा है ईरान। तो आपको बता दें कि वार्ता में सिर्फ सीज फायर तक सीमित नहीं है चर्चा। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या कुछ फाइनल तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्या कुछ नतीजे आएंगे। अमेरिका के सामने अपनी मांगे भी रख रहा है ईरान। क्या आखिरकार ईरान की क्या कुछ मांगे हैं वो खुल करके अमेरिका के सामने रख रहा है। अब ऐसे में देखना है इस बातचीत के बाद शांति वार्ता पर ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी बयान दे डाला, लेकिन हमारी निगाहें ये भी इस बात पर भी टिकी है कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ नतीजे निकल करके आ पाएंगे। और चलिए अब बालोतरा की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर बालोतरा दौरा प्रस्तावित है। 21 अप्रैल को होगा पीएम का 5वां बाड़मेर बालोतरा दौरा। बतौर प्रधानमंत्री चौथी बार पहुंचेंगे बाड़मेर। इससे पहले 3 बार चुनावी सभाओं में कर चुके हैं शिरकत। 2018 में रिफाइनरी कार्य शुभारंभ पर भी आए थे प्रधानमंत्री। 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में भी कर चुके हैं दौरा। तो बालोतरा में पीएम का प्रस्तावित दौरा, एक एक करके पूरा स्केड्यूल आपके सामने है। लेकिन यदि इतिहास के पन्नों को पलटे तो कई बार आए हैं वो बालोतरा, और ऐसे में ये दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर बालोतरा दौरा प्रस्तावित। पश्चिमी राजस्थान पधारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। चौथी बार बाड़मेर पहुंचेंगे बतौर प्रधानमंत्री। इससे पहले 3 बार चुनावी सभाओं में भी शिरकत कर चुके हैं। मतलब साफ है कि पहली दफा बाड़मेर की धरती पर नहीं आ रहे, उससे पहले भी कई दफा बाड़मेर आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बालोतरा से इस वक्त की खबर। जयपुर से खबर, जहां पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम फर्स्ट परीक्षाएं 23 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 20 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस बार राज्य भर से 77,108 से ज्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिनके लिए 328 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया है। 10वीं की परीक्षाएं 14 मई तक और 12वीं की परीक्षा 20 मई तक चलेंगे। इस प्रणाली की खास बात यह है कि इसमें फेल का प्रावधान है ही नहीं, बल्कि परीक्षार्थियों को आंशिक या पूर्ण रूप से पास होने का मौका दिया जाता है। साथ ही असफल विषयों की पुनः परीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध है। वो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित बालकों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य करता है। इसके लिए हम वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराते हैं, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, और इस वर्ष हमने ऑन डिमांड भी शुरू किया है। तो उस क्रम में स्ट्रीम 1 की परीक्षाएं 23 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक आयोजित होने जा रही है। इन परीक्षाओं के लिए समस्त राजस्थान में लगभग 328 परीक्षा केंद्र हमने बनाए हैं, और 10वीं और 12वीं में दोनों में 77,108 बच्चे प्रविष्ट हो रहे हैं। चूंकि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में अनुत्तीर्ण का कोई भी विकल्प नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे या तो उत्तीर्ण होते हैं या फिर वो आंशिक उत्तीर्ण होते हैं। तो यहाँ कोई बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता है। जो पेपर रह जाते हैं वो उनको अग्रिम सप्लीमेंट्री परीक्षा में या स्ट्रीम 2 में दे सकता है। हमने इसके लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों की और राज्य स्तरीय उड़न दस्ते भी इसके लिए हमने बनाए हैं। ये परीक्षाएं, सभी विषयों की परीक्षाएं 3 घंटे में आयोजित की जाएगी। कुछ प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं 1.5 घंटे में भी आयोजित की जाती है। और स्ट्रीम 1 जो है ये इसमें लगभग देश के 75 बोर्डों से मान्यता प्राप्त जो बोर्ड हैं, हमसे जुड़े हुए बोर्ड हैं, उनके बालक, और साथ ही राजस्थान में सीबीएसई बोर्ड है, बीएसईआर है, इनसे फेल बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो कभी विद्यालय नहीं गए। और चलिए बात चाकसू की। टोक रोड स्थित झरनिया शीतला माता के पास सरकारी नर्सरी में अचानक से भीषण आग लगी, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग नर्सरी में लगे सफेदा पेड़ों और सूखे कचरे में तेजी से फैल गई। राहगीर मोनू खंडेलवाल ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में विद्युत लाइन के संपर्क से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा यहां पर टला और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई।
और चलिए अब हनुमानगढ़ के संगरिया से खबर। संगरिया पुलिस ने की नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई। कार सवार आरोपी गिरफ्तार। 17 किलो 740 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया गया। आरोपी हरियाणा के सिरसा का रहने वाला। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात जारी है। तो अवैध डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया गया। आरोपी हरियाणा के सिरसा का रहने वाला बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ के संगरिया की बात कर रहे हैं, लगातार आपको खबर बता रहे हैं और इस पूरे मामले में अब पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। पुलिस हर तरह से एक्टिव है और नाकाबंदी के दौरान इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। कार सवार आरोपी इस कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है। जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की तरफ से व्यापार राजस्थान समिट का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जहां पर उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कारोबारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, व्यापार और निवेश के जरिए राजस्थान के विकास का साफ रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, डीलर न केवल व्यापार बढ़ाते हैं बल्कि युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। सीएम ने छोटे एमओयू को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, सरकार ने पहले ही बजट में 9 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की घोषणा की है। उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान तेजी से निवेश और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा भी मौजूद रहे। यदि सड़कों पर नए वाहन दौड़ते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि जनता समृद्ध हो रही है और व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन राजस्थान आज निवेश की पहली पसंद बन रहा है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान जब सरकार बनी उसके पहले ही इन्होंने कहा कि इस राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए और सभी निवेशकों को आमंत्रित किया और उस आमंत्रण में आप भी एक निवेशक हैं जो इस राइजिंग राजस्थान के जरिए एमओयू करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के उत्थान के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी में अपनी पूंजी लगाई और यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर राज्य के कुल जीएसटी राजस्व में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। आप सरकार के खजाने को भरने वाले वो योद्धा हैं जिनके बिना विकास की कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरती। आज फाड़ा ने एक बहुत ही शानदार और सराहनीय जो प्रस्ताव रखा है, मेगा स्किलिंग और रोजगार अभियान। अभी जो आप बता रहे थे, हमारी सरकार का सबसे बड़ा संकल्प है कि युवा को शक्ति और उसका उत्थान हो। हम नहीं चाहते हैं कि राजस्थान का युवा रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाएं। फाड़ा का ये लक्ष्य है कि हर साल 10,000 ग्रेजुएट को सीधे डीलरशिप में प्रशिक्षित कर नियुक्त किया जाएगा। वास्तव में एक क्रांतिकारी आपकी एक पहल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपके सामने यहीं बैठे हैं और इस राजस्थान सरकार के माध्यम से ऑन जॉब ट्रेनिंग मॉडल को पूरा समर्थन देंगे। आज मोबाइलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। इस बदलते माहौल में इस वर्ष के सम्मेलन की थीम गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान निश्चित रूप से सार्थक और प्रेरणादायक थीम है। यह थीम हमारे साझे संकल्प की अभिव्यक्ति है। हमारी सरकार एक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जो आने वाले समय में राजस्थान को विकसित भारत का एक अग्रणी राज्य बनाएगा। आज राजस्थान तेजी से निवेश एवं व्यापार का एक पसंदीदा केंद्र बनकर उभर रहा है। वो आपने देखा है कि हमने सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए और मैं आपसे कह सकता हूं कि थोड़े से समय में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर आ गए, जिनका काम प्रारंभ हो गया, कई के तो उद्घाटन हो गए और काम चालू हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि राजस्थान की जो आवश्यकता है, क्योंकि जब राजस्थान में हमारी सरकार आई थी
तो हमने ऑल ग्रोथ कैसे हो सकता है, हमें क्या क्या आवश्यकता है, राजस्थान में युवाओं के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, किसानों के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, व्यापारियों के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, महिलाओं के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, यह रोड मैप हमने बनाया। और इस रोड मैप के अंदर क्या क्या आवश्यकता है, हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, राजस्थान को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान वो प्रदेश है जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और राजस्थान पोटेंशियल भी है। और इसलिए हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले अगर उद्योग भी आएगा, हमारे किसान को भी पानी चाहिए, उद्योग को भी पानी चाहिए, शुद्ध पानी हमारे पशुओं के लिए भी चाहिए, उपभोक्ता के लिए भी चाहिए। तो हमने सबसे पहले पानी के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में काम किया है। हमने राजस्थान में काम किया तो बंसीवाले की भी मर्जी हो गई। लगातार 2 साल पानी भी अच्छा बरसात हुआ तो हमारे सब के सब बांध लबालब हो गए और पानी का वाटर लेवल भी हमारा बढ़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम काम भी कर रहे हैं और बंसीवाले की कृपा भी हो रही है, तो इसलिए वो काम भी हमारा हो रहा है। दूसरा काम हमारा था बिजली का, कि राजस्थान में बिजली की आवश्यकता है और बिजली की आवश्यकता के बिना तो उद्योग भी नहीं चलेगा, किसान का कृषि का काम भी नहीं होगा, छोटे छोटे उद्योग भी नहीं चलेंगे। हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को भी दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। हमने हमारे किसान से भी वायदा किया। तो हमने 26 में अभी आज की स्थिति में 41 जिलों में से 24 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमने ये भी कहा कि राजस्थान के ऊपर कृपा है, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। 365 दिन हमें सूर्य भगवान की कृपा रहती है और हमारे पास बड़ा प्रदेश होने के कारण हमारे पास जमीन भी है, इसलिए सोलर के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत सारी बातें हैं जो राजस्थान विकसित बनने के लिए पूरी तरह से आप सभी के सहयोग से उस दौड़ में देश में पहले नंबर आ सकता है। आज मोबाइलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। बांसवाड़ा की खबर, रतलाम रोड टोल नाके के पास स्थित जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग पिछले करीब 5 घंटे से लगातार यहां पर धधक रही है और अब विकराल रूप यहां पर आग ने अख्तियार किया है। तस्वीरें देख लीजिए, जिसकी लपटें और धुएं के गुबार दूर दूर तक दिखाई देते हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश जारी है। तेज हवा के कारण आग पर काबू पाने में दिक्कतें भी आ रही है। इस आग से जंगल में रहने वाले वन्य जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। मौके पर एडिशनल एसपी नरपत सिंह सहित पुलिस बल तैनात है और हालात पर लगातार पैनी निगाहें रखी जा रही है। टोंक में जिला कलेक्टर टीना डाबी के आवास पर उस समय हड़कंप मच गया जब घर के बाहर एक जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया। करीब 5.5 फीट लंबे इस कोबरा को देख स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आप भी देख लीजिए। उस समय कलेक्टर आवास पर मौजूद नहीं थी, लेकिन स्टाफ ने तुरंत सिविल डिफेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस के जवान मौके पर पहुंचे और सतर्कता के साथ में सांप का रेस्क्यू किया गया। बाद में कोबरा को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ा। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा यहां पर टला और स्टाफ ने राहत की सांस ली। और अब सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। रिको पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नाकेबंदी के दौरान मावल चौकी पर कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रेलर से अंग्रेजी शराब और बियर के 180 कार्टून बरामद किए गए। ट्रेलर में चूने के कट्टों की आड़ में की जा रही थी शराब तस्करी। ब्यावर से भरी शराब राजस्थान के गुजरात में होनी थी। शराब तस्करी पुलिस ने ट्रेलर को बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ब्यावर के सेंदड़ा निवासी चालक गोविंद सिंह और खलासी मागू सिंह को इसमें गिरफ्तार किया। रिको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
सिरोही की तस्वीरें, कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। खलासी मागू सिंह भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। रिको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के नवा गांव में एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली, जहां पर एक बहू ने अपनी सास के साथ में बेरहमी से मारपीट की। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर को लेकर हुए विवाद के बाद बहू सुमित्रा ने सास को लात घूंसों से पीटा। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, जिसकी पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। गंभीर रूप से घायल सास को पहले सरकारी अस्पताल और फिर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे गुजरात के दाहोद रेफर किया है। पीड़िता ने अपने बेटे को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है और ये वीडियो रिश्तों को तार तार कर देने वाला, शर्मसार कर देने वाला गैस सिलेंडर को लेकर के विवाद होता है और विवाद की सारी हदें, सारी मर्यादा पार करती हुई ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें, जहां पर बांसवाड़ा में बहू का सास पर 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिला। भरतपुर में नदबई ज्वेलर्स हत्याकांड और चोरी के मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाशी कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी क्रम में भरतपुर आईजी कैलाश चंद बिश्नोई ने नदबई पहुंचकर पुलिस अधिकारियों और विशेष टीमों के साथ में जांच की प्रगति की समीक्षा की। मामले के शीघ्र खुलासे के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस की टीम आप देख लीजिए। नदबई ज्वेलर्स हत्याकांड की जांच जो है वो तेज की जा रही है। भरतपुर आईजी ने मौके पर पहुंच करके पूरी समीक्षा की है। भरतपुर रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई आज नदबई थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आज आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, साथ ही एसआईटी टीम के साथ उन्होंने व्यापारियों के साथ हुई वारदात को लेकर बातचीत की। उनके साथ इस मौके पर भरतपुर एसपी दिगंत आनंद भी मौजूद रहे। साथ ही इस मामले को लेकर आईजी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, उनका ये कहना है। भरतपुर से सचबेदड़। और आप श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे, जहां पर पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित 18 बीबी टोल नाके को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। टोल संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने तख्तियां लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तस्वीरें देख लीजिए और टोल समाप्त करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह धरना पिछले 40 दिनों से जारी है और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे हैं। उनका आरोप है कि टोल आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है और इसकी अवधि बार बार बढ़ाई जा रही है। संयोजक सुखबीर सिंह फौजी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के तहत 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विशेष सभा आयोजित कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो इस टोल को आम जनता पर आर्थिक बोझ बताया गया और 14 अप्रैल को एक सभा होनी है, जिसमें विशेष रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। आज हमने 18 बीबी टोल पर तख्तियों पर लिखकर विरोध जताया कि हमारा जो धरना है आज 40 दिन हो चुके हैं, हम शांतिपूर्ण बैठे हैं और हम रोजाना इसी तरह तख्तियों पर लिखकर इस टोल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं और हम सरकार से अपील करते हैं इस नजायज टोल की लूट को बंद किया जाए और आम लोगों को राहत दी जाए। और हम आम लोगों से अपील है कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और विसाखी के पर्व पर जहाँ पहुंचकर एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं, उस जनसभा का हिस्सा बने और सरकार को जगाने के लिए हमारा साथ है। हम पुनः अपील करते हैं कि सरकार। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, मशहूर सिंगर आशा भोसले को आया हार्ट अटैक। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया। क्रिटिकल बताई जा रही आशा भोसले की हालत। तो मशहूर सिंगर आशा भोसले को अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।